Hello, students. Today we will read the poem "The Psalm of Life." शाम देखिए, पी साइलेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पर SALM भी साइलेंट है। शाम ऑफ लाइफ, और शाम का मतलब होता है एक रिलीजियस सॉन्ग, अर्थात जीवन का भजन। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर लॉन्गफेलो ये एक अमेरिकन पोएट है जिसका पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है। द बेस्ट लव्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी के बहुत ही प्रियतम अमेरिकन पोएट हैं। टेल अस दैट, हमें बताते हैं कि आवर एम इज़ नॉट ओनली टू, आवर एम इज़ नॉट ओनली टू का मतलब ये है कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल मात्र ये नहीं है। क्या नहीं है, ये इस कविता में बतलाया गया है। लेट्स रीड द पोएम। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। लाइफ इज़ रियल, रियल का मतलब होता है यथार्थ, सच्चाई, अर्थात जीवन सच्चाई है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, लाइफ एक जो है अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट का मतलब है ईमानदारी से कमाई जाने वाली, लाइफ जो है ईमानदारी से कमाई जाने वाली चीज़ है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, यानी कि मौत। जो कब्र है वो इसका गोल नहीं है। गोल का मतलब लक्ष्य, गोल इसका यानी कि जीवन जो है, ये जीवन का जो लक्ष्य है वो कब्र नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट का मतलब होता है मिट्टी या धूल। दाउ माने यू, आर्ट माने कला, यानी कि तुम जो है वो मिट्टी से बने हुए हो। टू डस्ट रिटर्न्स, और मिट्टी में ही रिटर्न्स माने लौट कर फिर से मिल जाना, यानी कि आदमी मरने के बाद जो है ये मिट्टी में ही मिल जाता है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये बात जो है वो आत्मा के लिए नहीं कही गई है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है अजर और अमर है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टाइंड एंड और वे, ना केवल खुशी और ना गम या दुख हमारे भाग्य के अंत में ये चीज़ें नहीं हैं, और वे और ना ही हमारे रास्ते में हैं। यानी कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, ये भाग्य है, ये केवल मात्र खुशी और सोरो माने दुखों के लिए ही नहीं है, ना ही ये हमारे रास्ते में है। बट टू एक्ट, लेकिन ये एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। ये कार्य करने के लिए है, जीवन जो है अच्छे कार्य करने के लिए है। दैट इज टुमारो फाइंड इन फार्दर देन टुडे, ताकि हम अपने कल को आज के तुलना में अपने आप को आगे पा सकें, ताकि हम मतलब अपना कल जो है आज से बेहतर बना सकें। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बायोक ऑफ लाइफ, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड, संसार के विस्तृत मैदान में, किस चीज़ के? बैटल, बैटल माने युद्ध, युद्ध के संसार जो है वो एक विस्तृत युद्ध का मैदान है। इन द बायोक ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के एक अस्थाई पड़ाव में, जीवन के अस्थाई पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम, हम गूंगे की तरह ना बने, गूंगे ना रहें। ड्राइवन कैटल, जो हाके जाने वाले पशु होते हैं, उनकी तरह हम ना बने। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बी अ हीरो, हम एक नायक की तरह बने। इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब संघर्ष, संघर्ष में हम एक हीरो की तरह बने। लेट्स देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट ऑफ एनी फेट,
लेट अस, चलो, देन तब, बी अप, हम खड़े हो जाएं, एंड डूइंग, और डूइंग माने करते रहें, डूइंग माने करते रहें, विद ए हार्ट ऑफ एनी फेट्स, यानी कि तय दिल से, भाग्य के प्रति, भाग्य के प्रति अच्छे काम हम करते रहें। स्टिल अचीविंग, स्टिल अचीविंग का मतलब होता है उपलब्धियां प्राप्त करना, अपने उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए तय दिल से हम लगे रहें, अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य बनाते रहें। स्टिल परस्यूइंग, और उसी का हम अनुसरण करें, उसी का पीछा करते रहें। लर्न टू लेबर, और काम करना हम सीखें। एंड टू वेट, काम करके और हमने कुछ इंतज़ार भी करना चाहिए, हमने जो है फल की ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, अर्थात कर्म करते रहने चाहिए और फल की इच्छा ना करनी चाहिए। इस प्रकार से कवि जो है अपनी एक बहुत ही ये इंस्पिरेशनल पोएम है जो एक बहुत अच्छी सीख देती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।